धनबाद में थर्मोफ्लूइड इंजीनियरिंग पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ। आईआईटी आईएसएम धनबाद के यांत्रिक अभियंत्रण विभाग द्वारा आयोजित 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ऑन थर्मोफ्लूइड इंजीनियरिंग का शुभारंभ आज गोल्डन जुबली लेक्चर थिएटर में हुआ। यह आयोजन संस्थान के शताब्दी वर्ष समारोह का हिस्सा है। मुख्य अतिथि प्रोफेसर पीएलसी और विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर सरित कुमार दास ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। सम्मेलन में देश विदेश के विशेषज्ञ जैसे प्रोफेसर बीबी साहा, प्रोफेसर एम रामगोपाल, प्रोफेसर ए अग्रवाल और प्रोफेसर एस अंशुमाली शामिल हुए। प्रोफेसर पी एस ली ने सस्टेनेबल कूलिंग, ऊर्जा दक्षता और वेस्ट हीट रिकवरी के बढ़ते महत्व पर अपने विचार रखे। उन्होंने उष्ण कटिबंधीय जलवायु में डाटा सेंटर्स के ताप प्रबंधन की चुनौतियों पर चर्चा की। प्रोफेसर सरित कुमार दास ने कहा कि भारत में प्रतिभा की कोई कमी नहीं, बस सही दिशा और अवसर की जरूरत है। निर्देशक प्रोफेसर सुकुमार मिश्रा ने कहा कि ज्ञान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का समन्वय ही देश की आर्थिक प्रगति का आधार है। देखिए, हमारे थर्मोफ्लुइड्स आज की दुनिया में, जबकि कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, इसके ऊपर बड़े चर्चे हो रहे हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा जो बॉटलनेक है, जिसके वजह से वो आज तक पूरे सक्सेसफुल नहीं हो पाए, वो है थर्मल। तो थर्मल साइंसेस, ये एनर्जी के लिए हो या कंप्यूटेशन के लिए हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आईएसएम धनबाद में करना, वो भी जब इस इंस्टीट्यूशन का 100 साल होने जा रहे हैं, ये एक बड़ी पदक्षेप है, जिससे इस इंस्टीट्यूट को, इस डिपार्टमेंट को और यहाँ का रहने वाले जो फैकल्टी, जो रिसर्च स्कॉलर्स है, उसके लिए एक बड़ी चुनौती आगे ले आएंगे और इसको आगे ले जाने के लिए एक बड़ा रोल प्ले करना है। और इन सही समय में एक सही टॉपिक इन्होंने चुना है और इसके लिए मैं इनको मतलब अभिनंदन करता हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस इंस्टीट्यूट को आगे ले जाने में ये कॉन्फ्रेंस एक बड़ा रोल प्ले करेगा। देखिए, थर्मल फ्लूइड तो मोटे मोटे पर सबसे बड़ा उसका इस्तेमाल होता है कि एनर्जी के लिए, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, एनर्जी का यूज करने के लिए। लेकिन आज के दिन में एनर्जी का एक बड़ा उपयोग होता है कंप्यूटिंग में, और कंप्यूटर को सही ढंग में रखना, उसका टेम्परेचर मेंटेन करना, उसमें जो बड़े बड़े डेटा सेंटर बन रहे हैं, उसके हीट डिसिपेशन करना, उसका थर्मल मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं, इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसके लिए जो नए नए टेक्निक आ रहे हैं, नए कूलेंट, और एक एक तरफ में जैसे ये थर्मल मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट है, दूसरे तरफ में जिससे हमको कूल करना है वो भी एनवायरनमेंट फ्रेंडली होना चाहिए, वो भी ग्लोबल वार्मिंग नहीं करना चाहिए। तो ये एक चैलेंज है, जिसके लिए ऐसे गोष्ठी, ऐसे विचार बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। और मुझे लगता है आईएसएम धनबाद ने एक बहुत अच्छा काम किया है कि ऐसे एक गोष्ठी के आयोजन यहाँ किए। देखिए, थर्मल फ्लूइड इंजीनियरिंग के ऊपर जो आज कॉन्फ्रेंस हो रहा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस है। कोई भी चीज़ जब ऑपरेट करता है वो गर्म होता है। जब गर्म होता है उसका लाइफ कम भी हो जाता है, उसका ऑपरेशन में प्रॉब्लम होता है। और ये सब अगर हम देखेंगे कि कम करने के लिए ये जो कॉन्फ्रेंस हो रहा है उसका बहुत योगदान है। इंटरनेशनल का जो लोग है वो हमारे से सीखने के लिए आए हैं, हम उनसे सीखने के लिए नहीं है। ये आज का रिसर्च का बात नहीं है, ये रिसर्च हो चुका है, उसका डिस्कशन इधर हो रहा है। ये डिस्कशन में और रिसर्च कैसे आगे जाएगा उसके ऊपर चर्चा होके ये आगे बढ़ाने का चीज है। एंड रिसर्च एक ऐसा चीज है, वो कभी बंद नहीं होता है, वो आगे 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 चलता रहता है। देखिए, अगर आप थर्मल चीज का बात करेंगे, जो थर्मल, जैसे मैं पहले बोला, थर्मल चीज गर्म करता है कोई भी चीज।
जब चीज गर्म हो जाता है उसका परफॉर्मेंस आपका डिग्रेड कर जाता है। आप आईसी चिप लीजिए, कोई पावर इलेक्ट्रॉनिक्स चिप लीजिए, कोई भी सेमीकंडक्टर चिप लीजिए, उसमें गर्म के कारण वो खराब होता है। जैसे आप देखे होंगे कोई जल गया, जल क्यों जाता है? गर्म जो हो जाता है जल जाता है। उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, वो थर्मल फ्लूइडिक का रिसर्च। So it's actually the international conference on thermal fluids. Yeah, so I think the organizer is able to bring the researchers from across India as well as from overseas. Right? So I myself from Singapore. So it's actually very encouraging to see all the wonderful work that done here in Singapore. Certainly, we also hope to exchange knowledge, right, with fellow researcher here, so that we can explore collaborations, we can actually explore joint educational programs. So I think this is actually the inaugural conference. I certainly look forward to attending more conferences in the coming years. How significant? So the thermal fluids has been around for the decades, right? So it's not new, but because of some of the latest development, for example, AI workload, AI data centers, we're finding that the thermal fluid is now is actually becoming one of the first consideration. In the past, it's always, for example, electronics, the power. Then you think about how do you do the cooling, the heat dissipation. But because of the very stringent requirement imposed, for example, by application like AI, so thermal fluids is now actually in fact coming to the forefront. So I think it's actually exciting times for academia, for researchers that are actually working in this domain.